देखिए, हम लोग टेस्ट 84 ज़ूलॉजी सॉल्यूशन इसको डिस्कस कर रहे हैं। ये पेपर 84 टेस्ट में जो आया है ये बहुत बहुत अच्छा पेपर है। कलेक्शन के लायक ये पेपर है। क्वेश्चंस इसमें बहुत अच्छे और नए तरह के क्वेश्चंस हैं। तो अगर कभी मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी हो आप लोगों को तो मेरी ये आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पेपर को अपने पास कलेक्ट करिए। ये एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट आपके लिए है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 इसको मैं ले रहा हूँ। In the process of recombinant DNA technology, the isolated foreign DNA is inserted into another DNA molecule which is known as। देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जिस डीएनए में हम फॉरेन डीएनए इंसर्ट करते हैं वो एक क्लोनिंग वेक्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। बीटी टॉक्सिन एक किस तरह का प्रोटीन है, किस तरह का टॉक्सिन है? तो ये भी हमें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। बेसिक है ये। क्रिस्टलाइन, प्रोटीनेशियस, इंसेक्टिसाइडल और एंडोटॉक्सिन, ये सब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो देखिए, ये यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। देखिए, सुपरबग जिसको ऑयल स्पिल हटाने के लिए क्लेम किया गया है, ये किस नाम से जानी जाती है? तो सूडोमोनास पुतिदा इसका सही नाम है। तो सूडोमोनास पुतिदा, करेक्ट ऑप्शन डी। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 ये हार्डी वीनबर्ग पर बेस्ड है। मैंने इसको आपके सामने सॉल्व करके रखा है। तो देखिए, इसमें दिया हुआ क्या है? कैपिटल ए 0.19, स्मॉल ए 0.81, ये एलील्स की वैल्यू दी गई है। इससे हमें क्या निकालना है? इससे हमें जो वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है वो जीन या पॉपुलेशन की वैल्यूज़ हैं। तो ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस ए स्क्वायर बराबर 100, ये मैंने एक इक्वेशन लिख दी है। अब देखिए, 2a हमें कैलकुलेट क्या करना है? तो देखिए, हमें कैलकुलेट करना है हीट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन और होमोजाइगस रिसेसिव, इनकी पॉपुलेशन कितनी है, कितने में से, परसेंटेज में से, 100 में से, इनकी पॉपुलेशन को हमें कैलकुलेट करना है। तब देखिए, 2a 2 इंटू ए 2 इंटू 0.19, 2a को मैंने कैसे कैलकुलेट किया? a और a की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी। तो 0.31 ये वैल्यू आई, यानी 31%। अब इसके बाद a स्क्वायर, तो 0.81 इंटू 0.81 कर दिया तो 0.66, यानी 66% ये वैल्यू आ गई। तो सही आंसर इसमें डी है। करेक्ट ऑप्शन डी आएगा। देखिए, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको दिख रहा होगा मैंने इसको किस तरह से सॉल्व किया है। मैंने चारों ऑप्शन ABCD के पैलिंड्रोम बना करके देखा, फिर सही आंसर पता लगाया। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस सिर्फ ऑप्शन ए में बन रही है, ATGCAT, ये मैं बोल रहा हूँ। अपोजिट डायरेक्शन में बोलूँगा ATGCAT, ऐसा सिर्फ और सिर्फ ए में हो पा रहा है कि दोनों डायरेक्शन में सेम तरह से मैं बोल रहा हूँ। बी में जैसे मैं बोलता हूँ ATC, तब इसकी अपोजिट क्या बोल रही है, क्या बोला जा रहा है? GAT, जो गलत हो गया। तब देखो, हम सही ऑप्शन इसके अंदर ए मार्क कर रहे हैं। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रो इंसुलिन से जब इंसुलिन बनाई जाती है तो हमेशा हमें याद रखना है सी पेप्टाइड को वहाँ से रिमूव किया जाएगा। तो सी पेप्टाइड जब वहाँ से रिमूव होगा तब वो एक एक्टिव इंसुलिन कहलाएगी। तब ये करेक्ट ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, इसमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पहचानना है। पहला, द सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेड अप ऑफ होमोपॉलीसेकेराइड वाइल द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ हीट्रोपॉलीसेकेराइड। फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो फंगल सेलुलोज की बनी होती है, और वो सेलुलोज जब मैं बोल रहा हूँ तो होमोपॉलीसेकेराइड हो गया। यहाँ हीट्रो लिखा है तो ये गलत हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट, द फंक्शन ऑफ एन एंजाइम विल स्टॉप इफ इट्स टर्शरी स्ट्रक्चर इज डिस्ट्रॉयड। अंडरस्टूड है, जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। अगर वो स्ट्रक्चर नहीं रहेगी तो एंजाइम की एक्टिविटी भी नहीं रहेगी। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट। थर्ड देखिए, द साइटोप्लाज्म कंटेन्स आर थाइमिडिलिक एसिड। आर क्यों लिखा है यहाँ? डी होना चाहिए था, तब ये डीएनए की होती है। आर से ये आरएनए की हो गई। और पूछ क्या रहे हैं? एक आरएनए और एक डीएनए, ये दो दी हुई हैं, तो ये रॉन्ग हो गया। तो फर्स्ट एंड थर्ड रॉन्ग है, सेकंड एंड फोर्थ ये करेक्ट है ना। क्वेश्चन नंबर
29, इसमें करेक्ट ऑप्शन फिर सी आ गई। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए, विच इंडियन प्लांट्स हैव आइदर बीन patented or attempts to have been made to patent them by western nations for their commercial use। तो देखिए एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी के यूजेस वाला जो चैप्टर है, एप्लीकेशंस एंड यूजेस, उस चैप्टर के अंदर दिया हुआ है बासमती राइस, नीम वाला प्लांट और टर्मेरिक, इसको पेटेंट बनाने की कोशिश की गई है यूएस में यूएफपीटीओ के थ्रू। तब करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, देखिए क्वेश्चन नंबर 31, ग्राफ पेपर पर हमने हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व फीटल और चाइल्ड दोनों से रिलेटेड यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश की है। फीटल हीमोग्लोबिन 2 अल्फा और 2 गामा चेन से मिलकर के बना होता है, जिसकी एफिनिटी एडल्ट के कंपैरिजन में या आफ्टर बर्थ जो हीमोग्लोबिन होता है उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ज़्यादा होती है ऑक्सीजन के लिए। तब उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको देखें तब करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए आएगा। क्यों? क्योंकि जो पुराना कर्व है यानी एम्ब्रियोनिक लाइफ का जो कर्व है वो वाई एक्सिस की तरफ ज़्यादा उठा हुआ होगा, एफिनिटी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से, मतलब उसकी ऑक्सीजन डिलीवरी नेचर कम मिलेगी, सैचुरेशन बहुत कम प्रेशर पर 100% को गेन करेगा, और आफ्टर बर्थ जो कर्व होगा वो थोड़ा सा राइट की तरफ टिल्टेड मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इसमें हमें क्या पहचानना है? करेक्ट स्टेटमेंट देखना है जॉइंट डायस्टोल के बारे में। तो इस दौरान जब जॉइंट डायस्टोल चल रहा होता है तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व्स खुले हुए होते हैं, सेमीलूनर वेल्व जो होते हैं वो बंद होते हैं। तो ए और डी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट हैं, तो ऑप्शन सी इसके अंदर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 35, इनकरेक्ट मैच को देखना है। क्या है? देखिए, क्लेविकल एस शेप्ड कॉलर बोन हैविंग फ्लैट मीडियल पार्ट। क्या है? एस शेप्ड कॉलर बोन हैविंग फ्लैट मीडियल पार्ट। और कैसे ये किनारे से? सिलेंड्रिकल आउटर पार्ट्स। देखिए, ये जो क्लेविकल के बारे में लिखा है ये कैसी है? इसको कॉलर बोन कहते हैं, हमें पता है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर होती है। मीडियली यानी स्टर्नम से ये एक एंड पर जुड़ी रहती है, लेटरली यानी स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस से इसका दूसरा एंड जुड़ा रहता है। तो जो मीडियल एंड होता है वो राउंडेड होता है, लेटरल एंड जो होता है वो फ्लैट होता है ना, मतलब स्टर्नम से जो एंड जुड़ा हुआ है वो राउंडेड है और लेटरल एंड जो स्कैपुला से एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ा हुआ है वो फ्लैट है। तब ए ऑप्शन जो है वो इसके अंदर इनकरेक्ट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है लेकिन एनसीईआरटी के बाहर का है, लेकिन है क्वेश्चन बेसिक, एकदम आपको याद रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34, इफ़ द पिट्यूटरी ग्लैंड इज सर्जिकली रिमूव्ड द ब्लड लेवल ऑफ सोडियम फॉल्स एंड दैट ऑफ पोटेशियम राइजेज ड्यू टू। तो देखिए, इसमें सही आंसर आएगा ए। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो पूरी डी शेप हो जाएगी, उसकी वजह से सीक्रेशंस में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37। देखिए, कंडीशन क्या दी गई है? इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, मस्कुलर पेन हो रहा है, फीवर आ रहा है, एनीमिया और ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज हो रहा है। तो उसको कौन सी प्रॉब्लम है मोस्ट प्रोबेबली? तो सही आंसर आएगा सी, एस्केरिस। तो उस प्रॉब्लम का नाम है एस्केरियासिस। तो देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 36, सडन एडिशन और डिलीशन यानी सडन चेंज इन द जीन फ्रीक्वेंसी इज नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसको दिया था सीवाल राइट साइंटिस्ट ने, इसलिए इसे सीवाल राइट इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए अब, व्हाट वुड हैपन इफ़ वासा डिफरेंशिया ऑफ मैन आर कट। वास डिफरेंस, इसकी कट करने की जो प्रैक्टिस है इसको नाम देते हैं वासेक्टोमी, और इससे सीमन तो प्रोड्यूस होता है लेकिन उसमें स्पर्म्स नहीं होते हैं।
तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज एब्सेंट इन ह्यूमन स्पर्म। न्यूक्लियस होता है क्या? बिल्कुल मेल न्यूक्लियस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया मिडल पीस में होते हैं, सेंट्रियोल नेक रीजन में होते हैं। ईआर कहीं नहीं होता है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एब्सेंट होता है। तो ए में ये जो 38 क्वेश्चन है इसमें डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 41, हमें करेक्ट स्टेटमेंट को अलग करना है। तो देखिए पहला ऑप्शन, रेनिन इज ए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम फाउंड इन द गैस्ट्रिक जूस। स्पेलिंग देखिए आप रेनिन की क्या लिखी है, RENIN। तब ये ऑप्शन जो है वो पूरी तरह से रॉन्ग हो गई। रेनिन एक फैक्टर है जो क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में चेंज कर देता है, RENIN से अगर मैं इसको बोल रहा हूँ तो। तब पहली ऑप्शन रॉन्ग हो गई। सेकंड करेक्ट ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है, फोर्थ भी करेक्ट है। तब ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए अब, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग अबाउट द अकरेंस ऑफ नोटोकॉर्ड वाइल द अदर 3 आर करेक्ट। तो देखिए पहली ऑप्शन, इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल इन एसिडियंस। तो एसिडियंस यानी हर्डमेनिया वगैरह जो यूरोकॉर्डेटा के मेंबर्स हैं उनमें लार्वा की स्टेज में होती है और उनकी लार्वा की सिर्फ और सिर्फ टेल में होती है। सेकेंड ऑप्शन, इट इज़ रिप्लेस्ड बाय अ वर्टिबल कॉलम इन द फ्रॉग। बिल्कुल ठीक है, फ्रॉग वर्टिब्रेटा में आता है तो नोटोकॉर्ड जो होती है वो वर्टिबल कॉलम से रिप्लेस कर दी जाती है। इट इज़ एब्सेंट थ्रू आउट लाइफ इन ह्यूमंस, ये तो गलत हो गया। क्यों? एम्ब्रियोनिक लाइफ में हमारे पास भी नोटोकॉर्ड होती है, बल्कि उसके रेमनेंट्स वर्टिबल कॉलम के अंदर मौजूद हैं जिनको न्यूक्लियस पल्पोसस, क्या बोल रहा हूँ दोस्तों मैं, न्यूक्लियस पल्पोसस इस नाम से हम उसको जानते हैं। तो देखिए ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट है बाकी तीनों के कंपैरिजन में नोटोकॉर्ड को लेकर के। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट कार्डियक मसल के रिगार्डिंग पहचानना है। इट इज़ ए कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट इन हार्ट, बिल्कुल सही है। दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ विल ऑफ द एनिमल्स, बिल्कुल करेक्ट। दे शो रिलेटिवली रैपिड कॉन्ट्रैक्शन, 0.8 सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन का लगता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन, मसल फाइबर्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये गड़बड़ हो गया। मसल फाइबर्स कार्डियक मसल सेल के जो ब्रांच्ड फाइबर्स होते हैं वो यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं मोस्टली। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। हमें क्या पहचानना है, नॉट एन इफेक्ट बाय पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। इनमें से कौन सा पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन का इफेक्ट नहीं है? तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में क्या होता है, फाइट फ्लाइट फ्राइट से रिलेटेड है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस से बहुत जल्दी अवेलेबल करवाया जाता है और उसकी ऑक्सीडेशन फास्ट हो जाता है। तो देखिए इसमें शुगर रिलीज हो, पैरासिम्पैथेटिक में उल्टा लिखा है ना, सिंपैथेटिक में मैंने अभी आपको बताया। कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ ब्रोंकाई, बिल्कुल ठीक है। इंक्रीज सलाइवा सीक्रेशन, बिल्कुल सही है। इंक्रीज स्टमक पेरिस्टॉल्सिस, पैरासिम्पैथेटिक में तो होगा, ठीक है। तब करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, काउंटर करंट मैकेनिज्म वर्क्स अराउंड द पीसीटी एंड ग्लोमेरुलस। हमें क्या पहचानना है, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूरिन फॉर्मेशन पहचानना है। ऑप्शन बी देखिए, टू प्रिवेंट डायूरेसिस ADH फैसिलिटेट्स वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द लेटर पार्ट्स ऑफ द टिब्यूल। सी, maximum reabsorption of electrolytes occurs in the Henle's loop. D, a decrease in the blood pressure can increase the GFR. तो देखिए इसमें बिल्कुल करेक्ट हमें पहचानना है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमें पता है, बिल्कुल करेक्ट है। ADH का इफेक्ट ही यही होता है, क्या करता है ये DCT डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स में से एक्वापोरिन प्रोटीन का फॉर्मेशन करके एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को इंक्रीज कर देता है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 47, अ पर्सन हैज़ एक्सहेल्ड फोर्सफुली, जितनी एयर वो जोर से निकाल सकता था उसके बाद जो एयर अंदर रह गई उसे हम रेजिडुअल वॉल्यूम बोलेंगे, जिसकी वैल्यू 11 to 1200 ml होती है। तो ऑप्शन सी जो है वो रेजिडुअल वॉल्यूम से रिलेटेड है, तो सही ऑप्शन सी 11 to 1200। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, प्लाज्मा प्रोटीन विच हेल्प्स इन ऑस्मोटिक बैलेंस। कौन से प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं
ये कहलाते हैं एल्बुमिन, प्लाज्मा प्रोटीन एल्बुमिन। ये ऑस्मोटिक बैलेंस से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 45, कोफैक्टर एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर डैश कंपाउंड्स बाउंड टू एपोएंजाइम। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप तो हमें पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं, तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज आर मिसयूज्ड बाय सर्टेन स्पोर्ट्स पर्सन टू एनहांस देयर परफॉर्मेंस। तो नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स बिल्कुल यूज़ करते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स तो मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है, डायूरेटिक्स एंड सर्टेन हार्मोन्स ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन वगैरह। तब डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, सभी का यूज़ किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए, होमोलोगस ऑर्गन्स का एग्जाम्पल क्या है। तो विंग्स ऑफ पिजन एंड आर्म्स ऑफ ह्यूमंस। विंग्स का काम होता है उड़ने का, आर्म्स का काम होता है ग्रैस्पिंग का, जबकि इंटरनल स्ट्रक्चर में बोन्स जैसे ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजेस वगैरह ये सब दोनों के पास कॉमन है। तो होमोलोगस की ऑर्गन्स की डेफिनेशन को भी ये प्रूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ईच एक्टिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ 2 एफ एक्टिन। अगर ये लिखा होता तो बिल्कुल सही होता, यहाँ लिखा है जी एक्टिन, तो ये रॉन्ग हो गया। तो ए जो है वो सीधे ही रॉन्ग हो गई। फर्स्ट स्टेटमेंट में ही हमें सही आंसर मिल गया। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए हमें पहली बार में ये आंसर मिल जाना चाहिए। अब सेकेंडरी मैसेंजर हार्मोन मीडिएटेड एक्शन में इनमें से कौन सा नहीं है। IP3 एनसीईआरटी में दिया हुआ है बिल्कुल, कैल्शियम भी एनसीईआरटी में गिवन है, सी साइक्लिक AMP भी एनसीईआरटी में गिवन है, सोडियम बाइकार्बोनेट ये सेकेंडरी मैसेंजर नहीं हो सकता। तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं अब। कॉकरोच से रिलेटेड है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज ऑफ क्लोज टाइप। सारे इंसेक्टा में, सारे आर्थ्रोपोडा में सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट, इट कंटेन्स नो ब्लड वेसल्स एक्सेप्ट एओर्टा ऑफ द हार्ट। बिल्कुल ठीक है, जिसको थोरासिक डक्ट या एंटीरियर एओर्टा कहते हैं। एक छोटी सी ब्लड वेसल है जो हार्ट से ब्लड को रिसीव करके हेड कैप्सूल में पोर कर देती है। थर्ड, द हार्ट इज 6 चेम्बर्ड, नहीं 13 चेम्बर होता है, जिसको 3+10 चेम्बर्स में हमने डिवाइड किया है। फोर्थ, द हीमोलिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट्स। बिल्कुल ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट हैं, फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो रॉन्ग है। तो देखिए सी ऑप्शन हमें इनकरेक्ट को पहचानना है, तो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, मेडुला स्पाइनल कॉर्ड इन मैन एक्सटेंड्स फ्रॉम द मेडुला ऑब्लोंगेटा टू द सेकेंड thoracic vertebra, level of third thoracic vertebra to the coccyx, level of the axis to the lowest lumbar vertebra, medulla oblongata to the level of second lumbar vertebrae। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी जो है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सही आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 57, रेनिन पर सेकेंड क्वेश्चन आ रहा है ये। रेनिन इज सीक्रेटेड बाय, रेनिन इज सीक्रेटेड बाय, तो कहाँ से निकला। रेनिन जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से, जक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन्स इसकी जेजी सेल्स इसको रिलीज़ करती हैं। ठीक है, तो रेनिन का सीक्रेशन जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन से किया जाता है। कब किया जाता है, जब ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाए। तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो गई। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, फाइला के साथ मैचिंग जो है वो कैरेक्टरिस्टिक वो सही होनी चाहिए। तो मोलस्का कैसे होते हैं, ओवीपेरस हैं, एंड डेवलपमेंट थ्रू ए ट्रोकोफोर और वेलाइजर लार्वा। बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये गैस्ट्रोपोडा के बारे में तो 100% सही है, जिसमें पाइला वगैरह आते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। द फंक्शन ऑफ द ओवरी इज़, पहला टू प्रोड्यूस फीमेल गैमीट, दूसरा टू प्रोवाइड द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, तीसरा टू प्रोवाइड द साइट फॉर इम्प्लांटेशन, चौथा टू प्रोड्यूस द सेवरल स्टेरॉइड हॉर्मोन्स।
तो ओवरी हार्मोन्स तो प्रोड्यूस करती है, फीमेल गैमीट को भी बनाती है। तो ए और डी ये दोनों सही आंसर है, तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, मैच द कॉलम है ना। तो इसमें जब मैच द कॉलम करेंगे, एकदम बेसिक है ये, तो सी ऑप्शन जो है वो इसमें बिल्कुल करेक्ट आएगी। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स, अब देखो सेल्स हमें ढूंढना है, तो एक, डी, सी और बी ये तीन ऑप्शन में सेल है। चौथी ऑप्शन ए जो है उसमें सेल ही नहीं है, वो एक प्रोटीन है। इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं? एंटीवायरल सब्सटेंसेज या पार्टिकल्स या प्रोटीन्स होते हैं। तब ऑप्शन ए अपने आप करेक्ट हो गया, स्टेटमेंट से ही हमने आंसर सही निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, रिसोर्स पार्टीशनिंग इन एन एनवायरनमेंट। अब देखिए एक ही तरह की एंसेस्ट्रल स्पीशीज़ रही होगी जिसमें रिसोर्स पार्टीशनिंग को लेकर के एक एवोल्यूशन चला, तो कॉमन एंसेस्टर रहा है, अलग अलग स्पीशीज़ बन गई, तो इसको हम डाइवर्जेंट एवोल्यूशन ये नाम दे सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। 62 देखिए, रिसेप्टर्स फॉर प्रोटीन हार्मोन्स कहाँ मिलेंगे? जितने भी प्रोटीन हार्मोन्स हैं सिवाय थायरोक्सिन के, सभी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर रिसीव किया जाता है, इसलिए इनके रिसेप्टर्स मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स इस नाम से ये रिसेप्टर्स जाने जाते हैं। तब ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, इन्यूलिन इज़ ए पॉलीमर ऑफ, इन्यूलिन में बेसिक कंपाउंड क्या है? तो हमें पता है इन्यूलिन फ्रक्टेन है, यानी पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 87, ऑल द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट एंजाइम्स एक्सेप्ट, तो देखिए लोअर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ अ रिएक्शन, नहीं, ये सबस्ट्रेट की एक्टिवेशन एनर्जी इसको कम करते हैं, ना कि रिएक्शन की, है ना। तब ऑप्शन ए जो है वो उसको छोड़ दें तो बाकी तीनों जो हैं वो करेक्ट हैं। तो 87 करेक्ट ऑप्शन ए। 77 देखिए, इन टिश्यू कल्चर द सोर्स ऑफ कार्बन क्या होगा? तो मीडियम का नाम होता है सुक्रोज अगार मीडियम, ठीक है। तब देखो डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। 71 देखिए, द प्राइमरी treatment basically involves the physical removal of particles from the sewage through, तो देखिए प्राइमरी ट्रीटमेंट में एक तो सीविंग की जाती है, सीव इफेक्ट कंप्लीट किया जाता है, प्लस दूसरा जो फंक्शन किया जाता है वो सेडिमेंटेशन का है। तो फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन, इससे हम उसको साफ़ करते हैं सीवेज को। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर 84 था जिसको अभी अभी मैंने आपसे डिस्कस किया। पहले से आपको लग रहा होगा आंसर वगैरह मार्क्ड हैं, तो ये जो फाइल है इसमें जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो माइक्रोफोन ऑफ रह गया था, तो सेम फाइल पर मैंने दोबारा रिकॉर्डिंग की है। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी वॉइस यहाँ पर फिल कर रहा हूँ।